हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फिर वो वेरी कैसे कैसे होता है, किन कारणों की वजह से होता है वो पढ़ेंगे। अबव अर्थ सरफेस कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, बिलो कितना होता है, और और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो वेरी होता है वो कैसे होता है, ऐसे सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दो मासेस एज पर ग्रेविटेशन का लॉ, दो मासेस, कोई भी दो मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर इन दोनों मासेस में से एक अर्थ है और आप कैलकुलेट कर रहे हो कि अर्थ की वजह से कितना एक्सेलरेशन कोई बॉडी को है, मान लो ये मेरा पॉइंट पी पे एक बॉडी है मास एम की, अर्थ का मास कैपिटल एम है, तो अर्थ की वजह से कितना एक्सेलरेशन है, अर्थ की वजह से ये फोर्स मान लो आपका कितना आएगा, राइट, जी एम मास ऑफ अर्थ, इसका पार्टिकल का मास, बॉडी का मास अपॉन सेंटर ऑफ अर्थ से लेके डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ये डिस्टेंस मान लो आर है, आर स्क्वायर इतना होगा। जब एक बॉडी अर्थ है और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा ना, इज इक्वल टू एम ए पकड़ लो, तो ए जो आएगा आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। एक बॉडी अर्थ है और उसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब हम नहीं बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो अर्थ का फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा। तो सरफेस पे होगा तो कितना होगा, सरफेस पे होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा, सरफेस पे अगर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ रख दो आर के जगह पे, आपका ये हो जाएगा, ये वैल्यू होती है आपके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8, ऐसा। ऑन द सरफेस या फिर छोटा मोटा 5-10 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर अबव हम इतना लेते हैं, ठीक है। ज्यादा डिस्टेंसेस अबव है तो अलग होगा, फिर ये आर स्क्वायर, राइट, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया आर स्क्वायर। इस आर को बहुत बार हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सरफेस से कितना हाइट है उसका, राइट। अगर ये वाला सरफेस से लेके अगर ये डिस्टेंस एच पकड़ा है ना, तो इतना सरफेस के कितना ऊपर है, तो आर ई प्लस एच का स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। ये हमेशा मास ऑफ अर्थ होता है इधर, राइट, मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका मास ऑफ अर्थ से लेना देना है, ठीक है। फिर अगर इनसाइड अर्थ का सरफेस है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। मान लो ये आपकी अर्थ है ना, और ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है, और मुझे यहाँ पे अगर कोई मास m है तो क्या, और इस अर्थ का मास कैपिटल M है, तो फिर से यही होगा, नहीं ये नहीं होगा इस बार। ये मान लो आपका डिस्टेंस r है सेंटर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां, अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो आपको ऐसा एक सॉलिड स्फीयर कार्व आउट करना पड़ेगा, ऐसा एक लाइन निकल, इसके अंदर का जो सॉलिड स्फीयर है, राइट, वही मास कंसीडर करना है हमको। ये जो बाहर की शेल बन गई, इसके लिए स्पेरिकल शेल बन गई, अभी ये मास के लिए ये वाला शेल बन गई, शेल की वजह से फील्ड या फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, राइट, फील्ड या फोर्स। ये हम पढ़ेंगे जब मैं फोर्स और पोटेंशियल का वीडियो करूंगा, उसमें ये पढ़ेंगे। अभी ध्यान में रख लो कि इनसाइड के लिए आपको सिर्फ ये वाला एम डैश पकड़ लो, सिर्फ ये देखना है, बाहर का नहीं देखना है। तो आपका जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, वो हो जाएगा आपका जी एम डैश, अंदर वाला सिर्फ, अपॉन, राइट, आर स्क्वायर, ऐसा। तो अभी ये जो m डैश है इसको आप कैसे निकालेंगे, अर्थ एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऐसा पकड़ते हैं, ये एक्चुअली में नहीं होता है, अर्थ में अलग अलग होता है, बट हम सारे कैलकुलेशंस के लिए उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ते हैं। तो मेरा m डैश जो आएगा वही मास ऑफ अर्थ अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। और ये जो मास है ये कितना होगा आपका, ये r डिस्टेंस दूर है, स्मॉल r है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस अंदर वाले का, ये काट दो, राइट। तो m डैश जो आता है मेरा जी एम, और m डैश जो आएगा
वो आएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन आर क्यूब, राइट, कैपिटल आर क्यूब इंटू आर क्यूब, और ये पहले का 1/r² तो है ही, तो अगर एक काट दिया तो एक ही बचता है, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो आता है, राइट, वो आता है GMM, एक स्मॉल है एक बड़ा है, अपॉन आर क्यूब एंड आर, इस डिस्टेंस को होता है, इस डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल होता है ये, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इनसाइड अगर है ना, तो आपका ये वाले डिस्टेंस को सेंटर ऑफ अर्थ से वहां का, इसको बोलते हैं, बहुत बार आपको क्या बोला जाता है, एट डेप्थ फ्रॉम सरफेस, तो एट डेप्थ जो हो गया तो फिर आपका ये जो है ये रेडियस माइनस डेप्थ हो जाएगा, ये ऐसा भी करते हैं कई बार। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको सेंटर के जगह सरफेस से इतना डीप है ऐसा बताते हैं, तो दैट आर बिकम्स r-d, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ, ऐसा। तो इसका कर्व अगर किसी ने मेरे को बोला कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कर्व बनाओ आप, है ना, तो डिस्टेंस, राइट, आर, तो यहाँ पे मान लो रेडियस ऑफ अर्थ है और ये आर 0 है, सेंटर ऑफ अर्थ है, और ये आपका जी का वैल्यू है, जी डैश पकड़ लो अलग अलग जगह पे, क्योंकि जी हम जनरली सरफेस पे लेते हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ तक के तो वो लीनियरली वेरी कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, बाकी तो सब कांस्टेंट है, राइट। सरफेस पे मैक्सिमम है, सरफेस पे मैक्सिमम आती है क्योंकि वो फिर कम होने वाला है ना, फिर कम होने वाला, सेंटर पे 0, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 रहेगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम है, और फिर 1/r² के हिसाब से कम होते जाएगा, है ना, कभी ना टच करने वाला, इंफिनिटी में टच करने वाला, ऐसा ग्राफ, ऐसा आएगा उसका वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है। तो हमने इनसाइड अर्थ, आउटसाइड अर्थ, वेरियस डिस्टेंसेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी होता है देखा। अब हम, अच्छा ठीक है, ये देखा हम लोगों ने, राइट, एट हाइट h अबव ऐसे वेरी होता है। तो अगर आपका h इज मच मच लेस देन r अगर है, RE, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो आप ऐसा लिख सकते हो, G इज इक्वल टू GME, मैं क्या कर रहा हूं अभी, राइट, इसको RE प्लस H रेस टू पावर -2 कर रहा हूं, राइट, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं ये RE बाहर निकालता हूं, राइट, अगर ये RE बाहर निकालता हूं मैं, RE का स्क्वायर था ये नीचे, देखो इसको मैं ऐसे, ऐसा लिखने से अच्छा ऐसा लिख देता हूं मैं, G इज इक्वल टू, ये RE² बाहर निकाला तो 1 + h/RE का स्क्वायर हो गया। तो ये जो है ये क्या है, ये मेरा G है सरफेस पे, तो G डैश इज इक्वल टू G इंटू, अब इसको 1 + h/RE रेस टू पावर -2 कर देता हूं, एंड व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन RE, आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो 1, ये जो -2 है ये यहां पे आ जाता है, ऐसा, ऐसा भी कर सकते हो। बट ये तभी कर सकते हो जब ये कंडीशन है, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगाने का, इसी में लगाने का, ठीक है। डेप्थ है, अभी अभी हमने डेप्थ का फॉर्मूला निकाला है ये वाला, है ना, सो GM r³/r, राइट, तो ये फॉर्मूला मैंने G डैश का डेप्थ में निकाला था, G मास ऑफ अर्थ r³, और ये r, ये जो r है सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस, अगर मान लो ये डेप्थ है d इतना, तो मैं इसको, राइट, r इज इक्वल टू रेडियस माइनस d कर सकता हूं, और इस r³ को मैं क्या करूंगा, r² करूंगा, और एक मैं r - d को एक r दे दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये G हो गया r/r1 - d/r। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, काफी क्वेश्चंस में है, हाइट का, डेप्थ का, इस टॉपिक के ऊपर गुड पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसा। फिर अर्थ रोटेट होती है, उसकी वजह से भी वेरी होता है, कैसे, ये मान लो आपकी अर्थ है, ये अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ऐसे खुद के अराउंड रोटेट हो रही है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रही है, 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो इस रोटेशन की वजह से भी आपका
फिर अर्थ जो है खुद के अराउंड रोटेट हो रही है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रही है, 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो इस रोटेशन की वजह से भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होता है। देखते हैं कैसे। ये एक्सिस है, पकड़ लो, और ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, और ये आपका पोल हो गया, है ना, और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। अबाउट दिस एक्सिस मान लो ओमेगा से रोटेट कर रही है। मुझे कोई तो एक पॉइंट है, यहां पे मुझे जी दिखनी है कितनी है, और इक्वेटर के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है थीटा, थीटा, ठीक है। तो अगर ये रोटेट नहीं हो रही होती तो आपने सीधा सीधा बोल दिया होता कि जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आपका फोर्स होता तो एक्सेलरेशन जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता। बट अभी जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, ये रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन अबाउट ये जो पॉइंट है जी डैश, जहां ये वाला पॉइंट एक्स पकड़ लो, ये एक्स पॉइंट इस सर्कल में रोटेट हो रहा है ऐसे, राइट। तो उसका अगर ये वाला रेडियस में आर पकड़ता हूं स्मॉल, तो ऐसा एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। तो इस बार जो फोर्स होगा, जो फोर्स एक्ट होगा, राइट, वो क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ है और जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अंदर की तरफ है। ये इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम स्टैंडर्ड, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ये ग्रेविटेशनल फोर्स, माइनस इतना कम करना पड़ेगा आपको, है ना। अब ये आर निकाल, रेडियस के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो ये आर कितना होगा, यहाँ पे कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर, आर के जगह आर कॉस थीटा लिख देता हूं, तो एफ नेट जो होगा आपका वो आएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम आर कॉस थीटा, है ना, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एम जी डैश बोल लो, राइट। अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, हम उसको ग्रेविटी बोल देते हैं, अदरवाइज एम ए लिखा होता मैंने, ठीक है। तो एम जी डैश जो है, तो एम 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 काट लेते हैं, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया आपका, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज जी, है ना, ऐसा ऐसा। इक्वेटर पे है तो थीटा जीरो होगा, इक्वेटर पे थीटा जीरो होगा, तो इक्वेटर के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। पोल पे क्या होगा, पोल पे आपका थीटा 90 है, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो पोल पे आपका जी आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर और एक रीजन है जिसकी वजह से वेरी होता है, हम लोगों ने बोला है कि परफेक्ट स्फीयर के हिसाब से कैलकुलेशन किए, लेकिन परफेक्ट स्फीयर नहीं है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर में 21 किलोमीटर से ज्यादा है रेडियस, यानी आपकी जो अर्थ है ये थोड़ी बहुत ऐसी है ना। ये अगर आपका आर है तो ये जो है ये आर प्लस 21 किलोमीटर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर है बट है। फिर हम पकड़ के चलते हैं कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कहीं पे समंदर है, कहीं पे कुछ है अंदर, पता नहीं क्या क्या है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वजह से भी वेरी होता है। बट ये जनरली हम कंसीडर नहीं करते, ये कभी क्वेश्चंस देखे नहीं, थेरी क्वेश्चंस किसी ने कुछ पूछ लिया तो होगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ होता नहीं है। ये तीन कारण के ऊपर लेकिन होते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और डिटेल में समझ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, सो एच इज इक्वल टू आर, है ना। इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 मीटर देन टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एल बाय जी, एल लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो ये नया मान लो टी डैश है, ये जी डैश है ना, जी डैश, जी हम सरफेस पे पकड़ते हैं तो जी डैश वो ऊपर, एच इक्वल टू आर, तो एच इक्वल टू आर हाइट जो है अबाउ सरफेस ऑफ अर्थ। तो मेरा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई, अच्छा मेरे को अभी ये 4 है और जी डैश निकालना पड़ेगा, तो जी डैश क्या होगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, राइट। कितना है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर का हाइट, वो आर के बराबर ही है, यानी 2 आर स्क्वायर यानी 4 आर स्क्वायर, राइट, यानी जी बाय 4, जी बाय 4,
GM अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पे होगा ना, जी यानी सरफेस का, है ना, सरफेस का। तो और सरफेस पे कितना लेना है मेरे को, पाई स्क्वायर लेना है। तो आपका पाई स्क्वायर बाय 4, ये है आपका जी डैश। तो पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 ऊपर चला जाएगा, 16 होगा। तो मेरा जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई, ये पाई स्क्वायर बाहर निकल के पाई हो जाएगा और ये 16 बाहर निकल के 4 हो जाएगा। तो टी डैश इज इक्वल टू, ये कट गया 8 पे 8। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, द बॉडी वेट 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसका mg 300 न्यूटन है। g सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं ऐसा। हाउ मच इट वुड वे एट r/4 डेप्थ अंडर द सरफेस। डेप्थ में क्या फॉर्मूला होता है, डेप्थ में जो होता है आप g एट सम डेप्थ इज इक्वल टू gm अपॉन r क्यूब और r माइनस डी, ये जो होता है ना, मान लो ये डेप्थ इधर है, ये d है और ये आपका ये है r सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस होता है r इज इक्वल टू r माइनस डी, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब। वो इससे आ गया आपका यूनिफॉर्म मास का जब निकालते हो तब ऐसा। या फिर आप इसको सरफेस के टर्म्स में भी ऐसा भी याद कर सकते हैं। सिंपल है, आर स्क्वायर बना दो, जीएम अपॉन आर स्क्वायर जी हो गया, एक बचा हुआ आर इधर दे दो, 1 माइनस डी बाय आर ऐसा। तो मेरा जी एट डेप्थ हो जाएगा, जी ये वाला यूज कर रहा हूं मैं अभी, 1 माइनस डी क्या है मेरा, आर बाय फोर इंटू 1 अपॉन आर बाय आर है ऐसा। तो ये गया 1 माइनस 1/4, 3/4 राइट। तो चलो मेरा mg कितना आएगा फिर, mg एट डेप्थ वुड बी m इंटू जी एट सरफेस इंटू 3/4। mg कितना है 300, 3/4 इंटू 300, सरफेस पे 300 है ना, तो ये 75 इंटू 225 न्यूटन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ स्पिन इज इंक्रीज सच दैट बॉडीज एट इक्वेटर स्टार्ट फ्लोटिंग, द ड्यूरेशन ऑफ डे वुड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। जी 10 ले लो, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 इंटू 10⁻³ मीटर ले लो, पाई इतना ले लो। ठीक है, अर्थ का जो स्पिन है यानी रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसकी वजह से मान लो ओमेगा से हो रहा है, उसकी वजह से एट एनी पॉइंट, मान लो इट्स सम पॉइंट यहाँ पे, जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, पकड़ लो जी डैश, वो जी एट पोल, यहाँ पे जी है पकड़ लो पोल पे, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा होता है। थीटा क्या है, ये इक्वेटर के साथ, इक्वेटोरियल लाइन के साथ एंगल लैटिट्यूड ऐसा होता है। अभी एट इक्वेटर बॉडी स्टार्ट फ्लोटिंग, जी ये ओमेगा इस तरह से किया है हमने कि जी डैश 0 हो गया, बॉडी स्टार्ट फ्लोटिंग यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है ना। और इक्वेटर पे थीटा भी 0 होगा, यहाँ पे थीटा 0 होगा, यानी आपका जी एट इक्वेटर जो होगा वो जी एट पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया है ना। तो आपका जो जी है, जी एट पोल को हम जी लेते हैं और यहाँ पे वो चेंज होता है, राइट। जी एट पोल में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी जी, क्योंकि थीटा क्या होगा 90 होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो आपका जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट जी बाय आर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर। हमको ड्यूरेशन ऑफ द डे पूछा है, ड्यूरेशन ऑफ द डे यानी टाइम पीरियड, है ना। 24 घंटे का दिन होता है अपना अर्थ का टिपिकल, क्योंकि वो पूरा एक चक्कर खुद को अबाउट खुद का एक्सिस रोटेशन के लिए, एक राउंड के लिए उतना टाइम लेता है। तो आपका जो इस बार का ड्यूरेशन होगा, टी डैश पकड़ लो, वो होगा 2 पाई राइट अपॉन ओमेगा। आपका टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई, इसको 1 अपॉन ओमेगा यानी उल्टा करना पड़ेगा, ये है आपका आंसर। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई, ठीक है, इंटू आर यानी 6400 इंटू 10⁻³ अपॉन जी
यानी 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं इसको, मैं इसको कर रहा हूं 2 पाई। देखो ये 640 हो जाएगा। अब 640 को मैं 64 इंटू 10 करता हूं और 10 इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो ऐसा हो जाएगा, यानी 2 पाई इंटू 8 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो 2 पाई यानी क्या हो गया आपका, पाई 3.14 6.28 इंटू 8 इंटू 100। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 6.28 इंटू 8 इंटू 100, 64 6 16 6 22 2 50, राइट। और दो डेसिमल प्लेसेस यानी इंटू 100 सेकंड्स। हमारे ऑप्शंस जो है वो मिनट में है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 50.24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। 50 बाय 60, 8 6 8 48, 8 पॉइंट समथिंग, तो आपका 84 मिनट्स आना चाहिए, है ना। ये 0.84 होगा और 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऑप्शन डी।